कानपुर में कल्याणपुर थाने की पुलिस और साइबर सेल ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर मैट्रिमोनियल साइट की आड़ में देश भर के हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोहों का खुलासा किया है। ये गैंग फर्जी मैट्रिमोनियल साइट बनाकर लोगों को AI जेनरेटेड सुंदर और आकर्षक लड़कियों की फोटो भेजकर उनसे रजिस्ट्रेशन से लेकर बातचीत कराने के नाम पर ठगी कर रहा था। यहाँ हकीकत में तो कोई दुल्हन नहीं थी, कॉल सेंटर की लड़कियां ही दुल्हन बनकर रोजाना सैकड़ों लोगों को शादी के सपने दिखाकर मीठी मीठी बातें करती और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाकर ठगी करती थी। पुलिस ने रेड मारी तो खुद दंग रह गई। जांच में सामने आया कि ये गैंग अधेड़ उम्र के लोगों को टारगेट करता और फिर झांसे लेकर ठगी करते थे। 8 अनमैरिड युवती अपने 2 साथियों के साथ इस गैंग को चल रही थी। पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया है। अब उनके बैंक अकाउंट समेत अन्य की जांच में जुटी है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक खुलासा किया है। DCP वेस्ट SM कासिम आबिदी ने मंगलवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैट्रिमोनियल साइट की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। DCP वेस्ट ने बताया कि उन्हें NSCRP पोर्टल से इनपुट मिला कि कल्याणपुर आवास विकास कैलाश विहार के एक अपार्टमेंट में गतिविधियां संदिग्ध है। यहां से कानपुर के साथ ही यूपी के कई जिलों और राज्यों में कॉलिंग की जा रही है। ये पुलिस को NCRP पोर्टल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जो व्यक्ति है उसके द्वारा ये बताया गया था कि एक कॉल सेंटर शादी के नाम पर इसके पास एक कॉल आई और फिर इससे धोखाधड़ी करके इससे पैसे लिए गए और फिर वो नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमारे पास थे, जिसके आधार पर हम लोगों ने जब यहाँ पर दबिश दी गई तो यहाँ पर देखा गया कि एक कॉल सेंटर के रूप में ये काम कर रहा था और ये ऑनलाइन मैच मेकिंग अपने आप को बताते थे कि मैच पॉइंट नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं, जिसमें लड़के लड़कियों को ये लोग मिलाने का काम करते हैं, ऐसा इनका कहना था, दावा था। जब डिटेल में इनसे पूछताछ की गई, जो इनके पास से मोबाइल्स थे, 16 कीपैड मोबाइल्स इनके पास से बरामद किए। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जो उस समय कॉल सेंटर में जो बात कर रही थी, उन लोगों से जब डिटेल में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग जो भोले भाले व्यक्तियों को ये लोग नंबर्स लेते हैं, जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से ये लोग प्रोफाइल्स हैक करते हैं, इंफॉर्मेशंस लेते हैं और फिर उनका जो पर्सनल डेटा है उसका इस्तेमाल करके ये जो कॉलर्स होती हैं इनको ये नंबर्स देते हैं। ये कॉलर फ़ोन करती हैं, जो स्पेसिफिक ये लोग टारगेट करते हैं, वो जो इनकी टारगेट जो सेगमेंट होता है वो 40+ पॉपुलेशन वाले जो जेंट्री होती है उसको ये लोग टारगेट करते हैं। इसका रीज़न जब पूछताछ हुई तो रीज़न ये बताया क्योंकि ऐसे व्यक्ति यूजुअली कंप्लेंट नहीं करते हैं, बिकॉज ये ऐसा मैटर होता है कि इसमें लोग कंप्लेंट करने से गुरेज करते हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से है कि ये लोग ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन इनके पास आती हैं वो लोग अलग अलग जो महिलाएं होती हैं इनको ये बताते हैं कि आपको लड़की बन करके पहले बात करना है और फिर उसके बाद जब क्लाइंट एक बार सेट हो जाता है तो फिर ये दूसरी लड़कियों से उनकी बात कराते हैं, इस तरह से करके। लेकिन इनका कोई भी जेन्युइन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे ये शादी कराएं। जब ये मिलने की बात आती है तो ये जो क्लाइंट होता है उसको ये बता देते हैं कि लड़की मना कर रही है, या फिर कई बार ये भी बताते हैं कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई है, कोई किसी हादसे का शिकार हो गई है और अब वो इसलिए आपसे मिल नहीं पाएगी। तो अल्टीमेटली एक तरह से पूरा फ्रॉड है ये, और इस फ्रॉड के माध्यम से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इनसे धन उगाही करते हैं। इसमें कुल 3 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। विक्रम, अनुराधा और प्रियंका नाम की ये तीनों अभियुक्त हैं। इसमें विक्रम है, ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, कंप्यूटर कोर्स किए हुए है। अनुराधा पहले एक एयरटेल का सिम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी और ये जो पूरी फर्म है जो ऑनलाइन मैच पॉइंट करके, ये अनुराधा के नाम से ही है। लेकिन इसमें अनुराधा और ये तीनों ही इनफैक्ट ये इसके शेयर होल्डर हैं। जो भी प्रॉफिट्स होता था ये तीनों शेयर करते थे और जो जिन लड़कियों को ये लोग एम्प्लॉय करते थे उनको 6,000 रुपये ये लोग देते थे। पुलिस ने सरगना EWS आवासा विकास 3 कल्याणपुर कैलाश विहार में
बैंक अकाउंट समेत उस गैंग को चला रही थी। बेटी अनुराधा त्रिवेदी, जनता नगर बर्रा 3 निवासी विक्रम खूटे और पुराना शिवली रोड कल्याणपुर निवासी प्रियंका को अरेस्ट कर लिया। इसके साथ ही कॉल सेंटर में काम कर रही 15 लड़कियों से भी पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ और पुलिस अफसर भी दंग रह गए। कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों को रोजाना शादी के इच्छुक 100 से 150 लोगों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए जाते थे। ये लड़कियां उनसे मैट्रिमोनियल साइट की टेलीकॉलर बनकर बात करती और फिर उन्हें कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं उनकी डिमांड पूछती थी। इसके बाद उनकी डिमांड के आधार पर AI जेनरेटेड फोटो तैयार करके 4 से 6 तस्वीरें भेजती और फिर रजिस्ट्रेशन से लेकर बात करने और मीटिंग के नाम पर मोटी रकम वसूलती थी। जिसे दुल्हन बनाकर बात कराती वह भी कॉल सेंटर की ही लड़की होती थी। इस तरह से यह गैंग रोजाना सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए की ठगी करता था। करीब बीते 1.5 साल से यहाँ पर यह मैट्रिमोनियल साइट की आड़ में ठगी करने वाला कॉल सेंटर चल रहा था। पुलिस ने कॉल सेंटर में काम करने वाली 15 लड़कियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, जबकि सरगना अनुराधा त्रिवेदी, विक्रम खूटे और प्रियंका को अरेस्ट कर लिया। मंगलवार दोपहर तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि अब तक 10 से 15 हजार से ज्यादा लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुकी है। पुलिस सरगना और उनके पार्टनर का बैंक अकाउंट समेत अन्य डिटेल खंगाल रही है। इससे साफ हो सके कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों से कितने रुपए की ठगी की है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज।